हेलो बच्चों, आज हम क्या देख रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फोर्थ सेम के अंदर जो आपका एक प्रैक्टिकल आता है टू डिटरमाइन बल्क डेंसिटी एंड ट्रैप डेंसिटी ऑफ गिवन सैंपल। तो उसका आज प्रैक्टिकल देखते हैं बच्चों ने कैसे किया है। तो उसके लिए आप सिंपल सा ये समझो क्या क्या मटेरियल होना चाहिए और ये करते क्यों हैं। तो आप ये समझो ये करते इसीलिए हैं, जो हमारे टैप होता है, टैप का मतलब क्या होता है कि जो वॉइड स्पेस बिल्कुल फ्री हो। बल्क में क्या होता है कि जिस मटेरियल के अंदर बल्क, आप जो समझते हो बल्क का मतलब, उसके अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में वॉइड स्पेस आ जाए। वॉइड स्पेस का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस, जिस कारण से जो पार्टिकल है वो आपके एक बल्क अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा आपको कि बल्क में और वॉइड में क्या अंतर है और टैप में क्या अंतर है। तो बल्क में देखो, ये पार्टिकल आपने जैसे मान लीजिए चीनी भरी, आपको एक कंटेनर दिया गया, आपने उसमें चीनी भर दी, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो चीनी के जो पार्टिकल होंगे अप डाउन में सेटल होंगे, उनके बीच में कोई ना कोई वॉइड स्पेस होगा, रिक्त स्थान होगा, है ना। कब? जब आपने उसको एकदम फ्री फॉर्म में डाल दिया किसी कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब उसको थोड़ा हिलाओगे या ऊपर से आप कुछ पुश करोगे, उसको टैप करोगे ऊपर से, या उसको थोड़ा शक करोगे ऐसे करके कंटेनर को, तो क्या होगा, वो चीनी के पार्टिकल जो होंगे नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। कैसे? नीचे थोड़ा थोड़ा सेटल होंगे, तो उसमें क्या होगा, जो उस बीच में वॉइड स्पेस था उसका, वो वॉइड स्पेस लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तब बोलते हैं उसको हम क्या, टैप्ड सैंपल। और बल्क का बोलेंगे कि जब उसके अंदर वॉइड स्पेस प्रेजेंट था, तब उसको बोल लेते हैं वॉइड स्पेस सैंपल या बल्क सैंपल। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि किसी भी बल्क सैंपल पाउडर के अंदर जो आपका वॉइड स्पेस है उसको रिलीज करा देना कहलाता है आपका टैप डेंसिटी। ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल है आपका। रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या होता है। मेजरिंग सिलेंडर, वेइंग बैलेंस और सैंपल पेपर भी होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम उस पर टैप करेंगे। और एक आपका बल्क टैपिंग मशीन भी आती है, मेजरिंग टैपिंग मशीन। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह फिर मेजरिंग सिलेंडर से हम उसको टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हमने केमिकल लिया है वो आपका NaCl है और बोरिक एसिड है। मतलब इसको हम पहले टैप करेंगे, आफ्टर इट इसको हम टैप करेंगे बाद में। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है इसका। फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो हम अपना सबसे पहले जो मेजरिंग सिलेंडर उसको वे कर लेंगे, कितना उसका अमाउंट आया, कितना उसका वजन आया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो हमारा बल्क डेंसिटी, सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, जो आपका बल्क पाउडर है आपका, उस पाउडर को आप क्या करोगे, उस मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml तक फिल कर दोगे और उसका वेइंग कर लोगे कि पाउडर के सहित कितना वजन आया, और पाउडर से पहले खाली मेजरिंग सिलेंडर का वजन कितना आया वो। तीसरे पे आप क्या करोगे, जो आप बल्क पाउडर को टैप्ड करोगे, 50 मैकेनिकल टैप दोगे उसको। आफ्टर इट उसका जो वॉल्यूम है, मतलब कितने ml उसका मटेरियल रिड्यूस हुआ, कम हो गया, उसको देख लेंगे हम, और उसका वेइंग मेजर कर लेंगे, कितना वजन फिर आया। और लास्ट में क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम मेजर करने के बाद सब कैलकुलेशन को हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ने कैसे किया आज का पेपर। ये तो बेटा आपका खाली मेजरिंग सिलेंडर का वेट कितना आ रहा है, 148 ग्राम आ रहा है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, इसमें 100 ml तक मार्क तक इसमें NaCl पाउडर को फिल करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करो फिल करना, आप इसको बंद कर दो बेटा। 100 ml तक करना। देखो इसको हम फिल कर चुके हैं आपके 100 ml मार्क तक, आपको शायद ना दिख रहा हो इसमें, मगर ये आपका 100 ml मार्क तक हम इसको फिल कर चुके हैं। जो हमारा क्या है, NaCl साल्ट है आपका, 100 ml मार्क तक हमने इसको फिल कर दिया। अब बच्चे क्या करेंगे, अब इसको 50 मैकेनिकल टैप करेंगे, फिर देखते हैं कि इतना कितना ml आपका ये कम आता है 100 ml में से। ठीक है, अब देखो इसका वेइंग कितना आया है, मतलब हमने क्या किया, एम्प्टी वाली का और उसके अंदर फिल करने के बाद NaCl को, देखो इसका वेट कितना आ रहा है, 270 ग्राम। तो इसको हम नोट कर लेंगे अपनी कॉपी, काउंट करते रहना प्रॉपर। देखो बेटा 50 मैकेनिकल टैप्स करने के बाद इसका कितना वॉल्यूम रिड्यूस हुआ वो देखो आप। वजन तो बराबर है, पहले भी हमारा इतना ही था, कितना, 270, अब 271 है, माइनर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो वजन तो 270 ही है आपका, है ना। अब ये देखो आपका कितना, आपका जो वो था मार्क लेवल कम हुआ है इसका, देखो ध्यान से देखना। ये हमने रीडिंग नोट की तो इसकी 93 ml हो गई, कितनी, 93 ml। 100 ml हमने लिया था, आप फिल किया था इसको, बट जो इसका मार्क आ रहा है आपका इस कंडीशन पे, यहाँ पे ये कितना आ रहा है आपका, 93 आ रहा है इस जगह। आपको मोबाइल में नहीं दिखाई देगा, कैमरे में, यहाँ से इजीली आई से देख सकते हैं हम 93, यहाँ तक इसका यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करना है हमें। क्या कर रहे हैं, देखो एम्प्टी दोबारा से ले लिया हमने, अब हम इसको कर रहे हैं दोबारा से बोरिक एसिड के लिए। किसके लिए, बोरिक एसिड के लिए। बोरिक एसिड हम देखते हैं इसकी टैप डेंसिटी कितनी आती है और बल्क डेंसिटी कितनी आती है। देखो बेटा बोरिक एसिड सैंपल था, पहले हमने क्या लिया था, आपका NaCl सैंपल लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा ये क्या है, जो बोरिक एसिड लिया था उसको हमने क्या किया, अप टू 100 ml तक दोबारा फिल कर लिया। देखो 100 ml तक हमने दोबारा इसको फिल कर लिया, और अब इसकी रीडिंग कितनी आ रही है आपकी, 188 ग्राम। किसकी, बोरिक एसिड प्लस मेजरिंग सिलेंडर की। नोट कर लेते हैं कॉपी।
50 टैप्स हम कर रहे हैं किसके, हम बोरिक एसिड पाउडर के। इसमें देखते हैं कि इसकी टैप डेंसिटी कितनी निकल के आती है। काउंट करते रहे। टैप करने के बाद जो हमने बोरिक एसिड को पूरी तरह टैप कर लिया, मतलब उसको टैप करा हमने 50 मैकेनिकल इसको टैप दिए हमने। तो इसके बाद क्या हुआ, मैकेनिकल तो नहीं बेटा, हमने हाथ से ही किया था। तो इसमें देखो कितना आया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया आपका, आपको शायद ना दिखे इसमें, इसका 77 निकल के आ रहा है। कितना, 77 ml। हमने इसको रीड कर लिया है यहाँ तक। देखो ये बार आपका ये 80 है, ये 70, ये आपका 80 है इस जगह, और यहाँ पे आपका 70। तो ये आपका कितना निकल के आ रहा है, 77। मतलब आपने यहाँ तक लिया था हमने इस पाउडर को, जब हमने 50 मैकेनिकल टैप इसको दिए तो कहाँ तक आ गया आपका, ये यहाँ तक आ गया, या मतलब 77 तक आ गया। अब इतना मतलब इसके अंदर इतना वाइड स्पेस प्रेजेंट था, जो 50 मैकेनिकल टैप देने के बाद इतना डाउन हो गया नीचे की ओर। देखो वेइंग बराबर है हमारा, जितना हमने स्टार्टिंग में मेजरिंग सिलेंडर में लिया था उतना ही है हमारा। तो ये आपका वाइड स्पेस इतना था जो आपका निकल चुका है। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो बच्चों, हमने दोनों प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिए। पहले NaCl के लिए किया था, दूसरा किसके लिए किया था, बोरिक एसिड पाउडर के लिए। और दोनों में हमने क्या किया था, बल्क डेंसिटी देखी थी और टैप डेंसिटी देखी थी। तो डेंसिटी के आप फॉर्मूला देखो, पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम किसका फॉर्मूला है, डेंसिटी का। तो देखो यहाँ पे क्या था, बल्क के लिए डेंसिटी निकाली थी सबसे पहले। जो आपका मेजरिंग सिलेंडर था उसका वेट कितना आया था, 148 ग्राम। अब सॉल्ट को और मेजरिंग सिलेंडर को वेट करने के बाद कितना आया था, 270 ग्राम। दोनों का जब हमने तोला था तो इतना आया था। अब क्या करेंगे, इस वाले में से इसको हम घटा देंगे तो किसका वेट निकल आएगा, आपका सॉल्ट का, NaCl का वेट निकल आया था हमारा। अब डेंसिटी निकालने के लिए, बल्क डेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, बल्क का मास कितना था 122, और वॉल्यूम कितना था उसका मेजरिंग सिलेंडर का 100। तो इसको हमने वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 1.22 ग्राम आ गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, टैप डेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा आपका, टैप डेंसिटी में क्या आएगा आपका, जो उसका वेट था NaCl का वो तो सेम रहेगा, बट क्या होगा, जो आपका वॉल्यूम था, आयतन था उसका, वो कितना हो गया था, कम हो गया था, 93 ml हो गया था। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपका कितना निकल के आया, 1.31 ग्राम। ये इसका टैप डेंसिटी निकल के आया, ये आपका बल्क डेंसिटी निकल गया। किसके लिए, सॉल्ट के लिए, NaCl के लिए। अब हम निकाल रहे हैं आपका क्या, बोरिक एसिड के लिए, बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी। तो फिर वही काम करेंगे कि सेम आपने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर का वेट कर लिया और दोनों को तौल लिया। बाद में हमने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर को और जो हमारा बोरिक एसिड था, यहाँ साल्ट गलती से लिख गया है, यहाँ पे आपको लिख देना है बोरिक एसिड या गिवन सैंपल, बोरिक एसिड और इसको, तो कितना आया 188 ग्राम आया आप हमारा। और जब स्पेशल जो उसका बोरिक एसिड का वेट था वो कितना था, 40 ग्राम था। कितना, 40 ग्राम। और जब इसकी डेंसिटी निकालेंगे बोरिक एसिड की तो क्या 40/100। भाई मास कितना था, बल्क 40 और वॉल्यूम कितना था 100 स्टार्टिंग में हमारा, जो हमने टैप नहीं किया था उसको, तो कितना आया 0.40 ग्राम। अब जब टैप कर देंगे तो क्या होगा, उसका केमिकल वेट तो उतना ही रहेगा बोरिक एसिड का, बट जो वॉल्यूम था उसका मेजरिंग सिलेंडर का वो डाउन हो जाएगा। उसकी जो कवरेज एरिया है वो डाउन में गई थी ना, 77 आई थी हमारी। तो हमने जब इसको भाग दिया तो कितना आया आपका 0.51 ग्राम पर मिलीलीटर ml। बंद करो इसको। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी को देखा। तो बच्चों ने मेहनत की, काफ़ी गर्मी थी लैब में, फिर भी इन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। तो जोश होना चाहिए बच्चों के लिए, प्रैक्टिकल चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, बच्चे कहेंगे प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों की मेहनत की एक लाइक तो बनता ही है भाई।